तो आखिरकार वो हो गया जिसका लेटेंट्स के फैन तो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसा इंडियन हिस्ट्री में कई बार हो चुका है। बिग बॉस के साथ हो चुका है, एआईबी के साथ हो चुका है। अगर दोनों के बारे में आप नहीं जानते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आर्टिकल्स के, जाके पढ़ो और समझो कि इससे पहले भी क्या कंट्रोवर्सीज हुए थे। अब आते हैं समय रैना के साथ। समय रैना जो कि यूट्यूब पर एक बहुत ही फेमस कॉमेडियन है, डार्क कॉमेडी करते हैं, और उनका एक शो आता है इंडियाज गॉट टैलेंट, जहां पे काफी खतरनाक रूप से बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है कॉमेडी को रिप्रेजेंट करने के लिए। आमतौर पे अभी रिसेंटली अगर कुछ सालों में देखो तो स्टैंड अप कॉमेडियन का काफी ज्यादा चलन चला था। उसके उसी के दौरान अब ये एक नया ट्रेंड हम लोग को देखने मिल रहा है, जहां पे हम लोग ऑफेंसिव कॉमेडी देख रहे हैं, या फिर कहे आप कि यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से आप शॉकिंग स्टेटमेंट दे सकते हैं। जो जितना शॉकिंग स्टेटमेंट दिया या देने वाला है, लोग उसको उतना एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज तो, अगर आप एक कॉमेडियन व्यूअरशिप के हिसाब से देखो तो आपको ये समझना होगा कि आप किसी जोक्स पे हंस रहे हैं या फिर किसी के शॉकिंग स्टेटमेंट पे हंस रहे हैं। तो एज ए व्यूअर आप खुद भी, आप अपने आप को ही अगर जज करो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप, क्या वो एक्चुअली में कोई जोक था या कोई शॉकिंग स्टेटमेंट था जिस पे आप हंस रहे थे। इससे पहले अब ये जो एपिसोड है जिसको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ है, ये एपिसोड तो मैंने भी नहीं देखा, लेकिन इससे कोई सारे जो रील्स है जो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा वायरल्स है, उसमें मैंने भी देखा। तो इसमें, और इससे पहले भी अगर तुम इसके कई सारे एपिसोड देखोगे तो तुम्हें ये बात तो समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे जोक से ज्यादा शॉकिंग स्टेटमेंट लोग हंसते हैं। और एक चीज इसमें जो तुम इंपॉर्टेंट इस तरह से देख सकते हो कि जैसे समय रैना एक स्टैंड अप कॉमेडियन रहे हैं काफी लंबे समय से। तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन का कैसे प्ले होता है, तो वो एक स्टोरी बुनते हैं, एक स्टोरी के अराउंड कई सारे कैरेक्टर डालते हैं, उस कैरेक्टर में ह्यूमर होता है, जोक्स होते हैं, और वैसे ही करके स्टैंड अप कॉमेडियन एक स्टोरी बेस, एक आर्ट प्रेजेंट करता है। पर अब क्या हो रहा है लेटेंट पे क्या हो रहा है कि कौन कितने गंदे भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, कौन कितना ऑफेंसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकता है, जो जितना ऑफेंसिव है वो उतना कूल है। तो इस तरह के लैंग्वेज जहां पे पेरेंटल सेक्स को लेकर जोक हो रहे हैं, जहां पे मतलब कि बहुत ही और भी इससे भी खराब खराब टाइप के जोक्स हो रहे हैं, तो वो सारी चीजें कोई भी सब सोसाइटी के कुछ लोग तो भाई बर्दाश्त करेंगे नहीं। तो ये चीज ऐसा नहीं कि ये तब होने वाला था या अब हो रहा है, या फिर तुम्हारे अंदर एक आर्गुमेंट हो सकता है कि यार यूएस तो इतना, यूएस में तो ऐसा सब कुछ होता है, हम लोग हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो हमारे यहाँ क्या ही प्रॉब्लम है। लेकिन देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है तभी तुम इतना कर पा रहे हो, तभी इस शो में तुम इतने कुछ बोल पा रहे हो। और प्रॉब्लम बोलने पे तो था ही नहीं, प्रॉब्लम गाली देने पे तो है ही नहीं। अगर आपको ये पूछा जाए ना कि इंडिया के टॉप 10 या टॉप 5 यूट्यूबर के नाम बताओ, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप यंग हो तो आपको जो भी टॉप 5 के यूट्यूबर होंगे, वो कहीं ना कहीं उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे गाली दे के ही खुद को बड़ा बनाए हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम आता है कि उस जगह पे एक ऐसा जिसको जज बनाया गया, रणवीर अलाहाबादिया, जिसको पीएम से अवार्ड मिला है, जिसके चैनल पे गवर्नमेंट के कई सारे सीनियर ऑफिसर आ चुके हैं, जो बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के, ठीक है, इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। और वो जब वहां पे जाकर के कई सारे गंदे बातें करते हैं, तो लोगों को, या फिर जो लोग उनको फॉलो करते हैं, जो लोग उनको कंटेंट को कंज्यूम करते हैं कुछ सीखने के लिए, वो ऑफेंसिव फील तो करेंगे ही। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल इस शो को बनाया जा रहा है या फिर अब हो चुका है, तो ये पॉलिटिकल हुआ कैसे, पॉलिटिक्स तक इस चीज को पहुंचाया किसने। तो जाहिर सी बात है ना कि कोई कॉमन व्यूअर होंगे, या फिर कोई ऐसे व्यूअर होंगे जो रणवीर भाई साहब को ऐसे नहीं देखना चाहते हैं, उन्होंने ये कंप्लेंट डाला होगा सोशल मीडिया पे। कंप्लेंट तो सोशल मीडिया पे से ही गए होंगे ना। अब दूसरी बात, अब जैसे समय रैना को हम लोग देखते हैं, अभी रिसेंटली समय रैना के बारे में अगर आप देखोगे या फिर उनके जो करियर आपको देखोगे, तो डार्क जो कॉमेडियन में वो अब ए लिस्टेड बन चुके हैं, और वो अभी हाल ही में कई सारे बड़े प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करने गए थे। अब एक आम आदमी या फिर एक कॉमन स्टूडेंट या फिर एक ऐसे लड़के के हिसाब से सोचो जो अभी सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहता है, वो जब समय रैना को देखते हैं तो वो क्या देखता है सोशल मीडिया पे, वो देखता है कि ऐसा व्यक्ति जो दिन भर इंटरनेट पे गाली गलौज करता है, ऑफेंसिव बातें करते हैं, शॉकिंग स्टेटमेंट देते हैं, उन्हें बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है वो उन्हें इनवाइट करते हैं, वो उन्हें पेड करते हैं, उनको सेलिब्रिटी स्टेटस मिला हुआ है। तो क्या इससे जो न्यू यूथ है, क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा? 100% इन्फ्लुएंस होगा। और इन्फ्लुएंस
अगर हर तरह का क्रिएटर से लोग इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन अगर रिसेंट टाइम में देखो तो जितने भी एडल्ट कंटेंट है, अब एडल्ट का मतलब मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ शॉकिंग स्टेटमेंट वाले कंटेंट, जिसको आप मतलब वैसे कंटेंट जो उसको आप एयरफोन पे सुनते हो, जिसको आप पब्लिक प्लेस पे इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं देख सकते, वैसे रील्स या फिर वैसे शॉर्ट्स, उन सारों में एक चीजें कॉमन है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि असम के सीएम ने तो भाई पब्लिकली ट्विटर पे आकर के उन्होंने ये बताया है कि उनके इन सब के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। महाराष्ट्र के सीएम ने भी एक न्यूज चैनल में ये बात बताया है। इसके अलावा जो वहां पर और भी जो पॉलिटिकल पार्टी अब वहां से भी स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए। मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोच मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कि मैं मानती हूँ कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसके साथ साथ सावधानियां भी दी हैं, जिम्मेदारियां भी दी हैं। आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम पे कॉमेडी के नाम से, कॉमेडी के आड़ में आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके का आप कंटेंट बनाकर पास ऑफ कर रहे हैं, जहाँ पे आप पूरे एक युवा वर्ग में एक फीलिंग देते हैं जब कोई देखता है कि ये लैंग्वेज इज नॉर्मल, speaking about your parents and parents' intimacy is normal. It is absolutely normal to cross the line of being a child and a parent. I think वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होना ज़रूरी है, रिमाइंड करना ज़रूरी है। और जो कम्युनिटी गाइडलाइंस आती हैं इस प्लेटफॉर्म में, यूजुअली द कम्युनिटी गाइडलाइंस आर फॉलोड बाय व्हाट वेयर दे आर रजिस्टर्ड, तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो आईटी कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। अब अगर तुम समझ रहे ना ये लेटेंट के समर्थक हो और तुम चाहते हो कि इंडिया में तो फ्री स्पीच है, तुम कैसे दबा सकते हो, तो मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि यूएस के भी काफी सारे कॉमेडियन के शो को वापस देखो और समझो क्या वहां पे जो जोक्स बोले जाते हैं, जो भी ऑफेंसिव ह्यूमर बोला जाता है, क्या वो इस तरह से बोला जाता है या उसके पीछे कोई लॉजिकल स्टोरी होती है। अब तो यूट्यूब ने भी उस पूरे एपिसोड को यूट्यूब से हटा दिया इंडियन गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद। पर प्रॉब्लम तो यह है कि हमारे देश में इतने सारे क्लिप कटवा बैठे हुए हैं जो कि शॉर्ट्स और रील्स पे इन सारे कंटेंट को वायरल ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये देखना होगा कि बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन कंटेंट को कैसे हटाती है। और अब तो आईटी डिपार्टमेंट के इन्वॉल्व होने के बाद ये मुद्दा तो अभी और भी गर्म होने वाला है। दूसरी ओर रणवीर अलावादिया ने अपने चैनल पे आके अपॉलॉजी डाला है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. पर मुद्दा इतनी गर्म है कि इस अपॉलॉजी का कुछ नहीं होने वाला है। अब प्रॉब्लम तो ये है ही नहीं कि समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट को बैन करने के बारे में बातें हो रही है। प्रॉब्लम तो ये है कि बाकी सारे क्रिएटर जो कि इस कैटेगरी में जो ऑफेंसिव ह्यूमर वाले जोक्स सोशल मीडिया पे बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, या फिर जो भी चीजें, क्या सुनने वाली चीज, या फिर कोई किसी ने गाली गलौज किया तो क्या गाली गलौज करना ही गलत हो जाता है? तो भाई इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिसने बोला उसे प्रॉब्लम नहीं, जिसने सुना उसे प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और आईटी डिपार्टमेंट इस चीज को कैसे बैलेंस करेगी, इस चीज को तो भाई आगे ही देखने मिलता है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा टूल या ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसे क्रिएटर क्या क्रिएट कर सकते हैं या फिर कितने हद तक क्रिएट कर सकते हैं, कि कोई भी क्रिएटर अगर कोई चीज क्रिएट कर रहा है तो उसमें कितनी ज्यादा ऑथेंटिसिटी है, इसकी जांच करने के लिए किसी तरह का कोई बिल या कोई रूल्स ला सकती है या लाना चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और समय रहने का एपिसोड में आप एंजॉय क्या करते हो? शॉकिंग स्टेटमेंट्स, जो कि जितना ज्यादा शॉकिंग स्टेटमेंट लोग देते हैं उतना ज्यादा आप एंजॉय करते हो?
आपको ये बात तो डिफरेंशिएट करना होगा ना कि आप जोक्स को एंजॉय करते हो या शॉकिंग स्टेटमेंट्स को। और अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आई कि आप एक्चुअली एंजॉय किस चीज को वहां कर रहे थे या फिर उनके कंटेंट को देखकर आपको मजा किस बात को लेके आ रहा था, तब आप भी थोड़े से कंफ्यूज एज एन ऑडियंस तो थे ही। और अगर डिसीजन सिर्फ इसी बात पे लेना है कि किसी क्रिएटर अगर वल्गरिटी है या फिर उसमें हाइपर ऑफेंसिव लैंग्वेज है, तो वल्गरिटी क्या सिर्फ मुंह से बोलने वाली चीजों पे ही हो सकती है? जो अंग प्रदर्शन इंस्टाग्राम में किया था उसका क्या? जो इनअप्रोप्रिएट तरह से जो भी वीडियोस बनाते हैं उनका क्या? मैं ऐसे हजारों वीडियो का लिस्ट दिखा सकता हूं जहां पर इस तरह की चीजों को डायरेक्टली इंस्टाग्राम प्रमोट करता है। यूट्यूब जहां पे अपना पॉलिसी में ये बताता है कि आप किसी को भी इस तरह की चीजें नहीं बोल सकते। और आपको पता होगा मशहूर जो थे कैरी मिनाटी, उनका वीडियो टेक डाउन किया गया था इसी सब चीजों के लिए। और अब जब यूट्यूब को किसी खास क्रिएटर से काफी ज्यादा रेवेन्यू मिलता है या फिर व्यूअरशिप मिलता है, तो यूट्यूब खुद अपने पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं करता सही से। इंस्टाग्राम पर तो कई लोगों ने ये आरोप लगाया कि इंस्टाग्राम जानबूझकर वल्गैरिटी को प्रमोट करता है ताकि यूथ उस लूप में फंसे हुए रहे। अगर तुम लेटेंट के जनरल स्टैटिस्टिक्स को भी देखोगे ना, तो तुम पाओगे कि उस तरह के जो कंटेंट का जो व्यूअर है वो 14 से 15 से 35 ईयर्स तक के जो लोग हैं वही सबसे ज्यादा उस तरह के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यूथ को वो देख के मजा तो आ रहा है, पर यूथ उससे सीख क्या रहा है? क्या वो इससे ये नहीं सीख रहा है कि सोशल मीडिया पे फेमस होने का बहुत सिंपल तरीका है, वल्गैरिटी और ऑफेंसिव ह्यूमर को प्रमोट करो। और ऐसा हमने होता हुआ कई सारे चैनल्स और कई सारे क्रिएटरों के साथ हमने देखा है ऑलरेडी। तो ये वीडियो खत्म होने के साथ तुम्हारा मेन काम क्या है? इस वीडियो में सीखने वाली चीजें क्या है? तुम कोई भी सोशल मीडिया पे जाओ, अगर कहीं पर भी तुमको बहुत ही ज्यादा खराब लेवल पे कोई भी कंटेंट दिखे ना, सीधा रिपोर्ट करो। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग खराब कंटेंट देखते हैं, हाँ करते हैं, पसंद नहीं आता स्वाइप कर देते हैं और हम छोड़ देते हैं। भाई रिपोर्ट करो ना, अगर तुम्हें पसंद नहीं आता है तो रिपोर्ट करो सीधा। अब अगर इस वीडियो से तुम्हें 1% भी कुछ सीखने को मिलता है ना, तो सबसे पहले अपने काम पे फोकस करो, गोल को टिक करो और उसके बाद ये पॉइंट आउट करो कि तुम्हारे गोल में क्या क्या अड़चने हैं, उसको तो फिक्स करो। क्योंकि आज स्टार्ट करो, क्योंकि आज स्टार्ट नहीं करोगे तो ऑलरेडी तुम शायद लेट चल रहे हो। और जितना जल्दी स्टार्ट करना है करो, क्योंकि दुनिया बहुत तेज आगे निकल रही है। तुम्हारे साथ वाले भी शायद तुमसे आगे निकल जाएंगे, तुम शायद वहीं के वहीं रह जाओगे। तो आगे बढ़ो।